Hello students, welcome to iWiz Education. Today we'll be covering the topic personality and we'll see the theories of personality. So the topic for this video is major approaches to the study of personality. हमने last video में बात की थी कि self का concept क्या होता है, what is personality. We defined the different traits that is there in a person and in this video we'll talk about कि personality की क्या क्या theories आई. So there were major approaches of personality that came in as the researches were done. Approaches of personality, the first is type approach. Examine certain broad patterns in the observed behavioral patterns. Type approach में आप क्या करते हो, आप एक इंसान के behaviors के according over a period of time उसे एक category में assign कर देते हो. Suppose कि जैसे friends talk about it very often कि ये तो ऐसे type का इंसान है, so आप उसको एक typology में fit कर रहे हो on the basis of his repeated behavior जो उसने एक time पे बार बार किया है. Next is trait approach. ट्रेट अप्रोच किस चीज़ की बात करता है? इट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी इंसान के वो क्वालिटीज़ या उन एबिलिटीज़ की बात करता है. इट इज़ अ ट्रेट अप्रोच. और ट्रेट क्या बात की थी हमने लास्ट वीडियो में कि ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स आर योर स्टेबल इंड्योरिंग क्वालिटीज़. तो आपका जो टाइप अप्रोच है वो एक इंसान को डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रहा है. ट्रेट्स अप्रोच क्या कर रहा है? उस इंसान में कौन कौन से ट्रेट्स हैं उसके बेसिस पे उन्हें डिवाइड कर रहा है. थर्ड इज इंटरैक्शनल अप्रोच. इंटरैक्शनल अप्रोच बात करता है कि आपके सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइंस अ बिहेवियर, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल अप्रोच, इंटरैक्शनल अप्रोच एक इंसान कौन सी सिचुएशन में है उसके हिसाब से वो कैसा बिहेव कर रहा है उसको हम देखेंगे और उसके बेसिस पे उसकी पर्सनालिटी को डिवाइड करेंगे. तो यहाँ हम कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, यहाँ उसके ट्रेट्स पर फोकस कर रहे हैं. एंड इन दिस अप्रोच वी से कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा इंसान कैसे बिहेव करेगा ये उसका इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगा. अब हम टाइप अप्रोच को देख लेते हैं इन डिटेल कि ये क्या कहता है. टाइप बेस्ड ऑन त्रिगुणास, सत्वा, राजस एंड तामस. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ओवर रिसर्च अपने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की टाइप अप्रोचेस दी, यानी जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई डिफरेंट लोगों ने कहा कि हम लोगों को इस टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. पहला टाइप अप्रोच क्या था, किसके बेसिस पे था? इट इज़ बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर रिसर्च, यानी इंडियन कल्चर के हिसाब से हम लोगों को तीन उसमें डिवाइड कर सकते हैं. त्रिगुणा के बेसिस पे सत्व, राजस और तमस. यानी जो लोग सत्व टाइप में फॉल करेंगे वो कैसे होंगे? दे विल बी वेरी आइडियलिस्टिक, यानी सच बोलते होंगे. जो राम राज्य वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज अ सत्व टाइपोलॉजी, यानी सच बोलना, झूठ ना बोलना, सही टाइम पे आना, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द राइटियस थिंग्स कम्स अंडर सत्व टाइपोलॉजी. राजस क्या होता है? राजस टाइपोलॉजी डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड राजा. इट मीन्स वो इंसान जिसको मटीरियलिस्टिक चीज़ों का लोभ होता है और पीपल हु सीक मैग्निफिसेंट थिंग्स इन लाइफ, उनको हम इस टाइप में डालेंगे. नेक्स्ट इज तमस. तमस क्या होता है? किसी वो लोगों के वो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स या नेगेटिव ट्रेट्स, जो लोगों को बहुत गुस्सा आता है, पीपल हु आर अग्रेसिव और वेरी इम्पल्सिव, उन लोगों को हम तमस टाइप में के लोगों में डालेंगे. सो बेस्ड ऑन द त्रिगुणास, यानी इंसान में कैसे गुण हैं, उसे हम तीन टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट इज सत्वा, फिर राजस और फिर तमस. ये इंडियन कल्चर की रिसर्च के अकॉर्डिंग है. अब ये तीनों जो ट्रेट्स हैं ना, या तीनों जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं, ये दीज आर प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमंस इन डिग्रीज एंड डोमिनेंस डिटरमाइन द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. यानी ये तीनों गुण हर इंसान में होते हैं, पर कौन सा गुण एक इंसान की मेजर पर्सनालिटी का हिस्सा होता है उसके बेसिस पे इंसान डिटरमाइन होता है. यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझ में सत्वा गुण भी होगा, राजस गुण भी होगा, तमस गुण भी होगा. पर अगर मेरी पर्सनालिटी में सत्वा गुण 80% है, सो आई विल बी अ सत्वा काइंड ऑफ पर्सन. अगर यही मेरे में 80% तमस होता, सो आई वुड हैव फॉल्ड इन दिस कैटेगरी. पर्सनालिटी टाइप्स बाय शेल्डन. नाउ त्रिगुणास के बाद जो पर्सनालिटी टाइप्स दिए थे वो दिए थे शेल्डन ने, और इन्होंने इंसान को कौन से टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में डिवाइड किया था? एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक. इन्होंने भी तीन टाइप्स दिए थे. पहला था एंडोमॉर्फिक. ये कैसे लोग होते हैं? जो आर फैट, सॉफ्ट एंड राउंड, मतलब दीज आर अ लिटिल बल्की पीपल अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल डिमीनर. इन्होंने कहा कि जो इंसान फैट है, सॉफ्ट और राउंड है, मतलब जिसका स्ट्रक्चर इज गोल मोल, दैट पर्सन विल बी रिलैक्स्ड एंड सोशेबल. यानी इन्होंने इंसान के फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देखकर उन्हें एक सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनालिटी में कैटेगराइज किया.
उन्होंने कहा ऐसे तरीके के इंसान रिलैक्स्ड और सोशलेबल होते हैं, यानी मतलब दे आर वेरी ईजी टू जेल अप विद, उन्हें लोगों से बातें करना अच्छा लगता है. सो दे आर रिलैक्स्ड इन द अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड सोशेबल, यानी दे आर लाइक्ड बाय पीपल अराउंड देम. सेकेंड क्या है? मीजोमॉर्फिक. ये टर्म है मीजोमॉर्फिक. इसके लोग कैसे होते हैं, कौन से लोग इस कैटेगरी में फॉल करेंगे? रेक्टेंगुलर इन शेप विद स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड, राइट. यानी जिन लोगों की बॉडी बिल्ड स्ट्रॉन्ग है वो मीजोमॉर्फिक में फॉल करेंगे. और इनका बिहेवियर कैसा होगा? दीज पीपल विल बी एनर्जेटिक एंड करेजियस. एंडोमॉर्फिक में रिलैक्स एंड सोशेबल. अगर इंसान का बॉडी बिल्ड इज स्ट्रॉन्ग, दे विल फॉल अंडर मीजोमॉर्फिक. एंड उनका बिहेवियर कैसा होगा? एनर्जेटिक एंड courageous. Energetic यानी they will keep jumping around here and there. They're very excited people. There are some people जो उठ के भी even if in the morning they are very, you know, it's a bright day and good, so they are very excited and energetic about life in general. And courageous. Courageous यानी उनमें they have the guts to do things which other people might not. Now the third category on the basis of physical structure of physical appearance of a person given by Sheldon is ectomorphic. इस कैटेगरी में कौन से लोग फॉल करेंगे? जो थिन होंगे, लॉन्ग होंगे एंड फ्रेजाइल होंगे इन बिल्ड, यानी पतले लंबे लोग एक्टोमॉर्फिक कैटेगरी में डिवाइड किए गए. ये कैसे लोग होते हैं? ब्रेनी, आर्टिस्टिक एंड इंट्रोवर्ट. इन्होंने कहा, शेल्डन कहते हैं कि एक्टोमॉर्फिक में वो लोग आएंगे जिनका फिजिकल अपीयरेंस थिन, लॉन्ग और फ्रेजाइल होगा और ये बाय बिहेवियर ब्रेनी होंगे, मतलब दे विल बी गुड एट अकेडमिक्स, दे विल एक्सेल इन थिंग्स दैट हैव टू डू विद कॉग्निशन. आर्टिस्टिक होंगे और इंट्रोवर्ट होंगे, यानी दे विल बी रिजर्व्ड इन देमसेल्व्स. उन्हें लोगों से ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता होगा. दे आर वेरी हैप्पी विद देयर ओन सेल्फ एंड दे आर नॉट वेरी सोशेबल. तो शेल्डन ने क्या डिवाइड किया इंसान को? उनके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक. एक इंसान बाहरी रूप से जैसा दिखता है वो उसके बेसिस पे इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ. फिर उसके बेसिस पे उनकी बिहेवियरल ट्रेट्स शेल्डन ने बताए. अब इसके शेल्डन के बाद जो कैटेगराइजेशन की थी लोगों की, वो की थी कार्ल जंग ने, या कार्ल यूंग भी कहते हैं. द प्रोनाउंसिएशन इज यूंग बट द स्पेलिंग इज जंग, राइट. सो यूंग ग्रुप्ड पीपल इनटू इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स. डिफरेंट लोग अपने रिसर्च या अपने कन्वीनियंस या अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज या टाइप्स में डिवाइड कर रहे थे. थर्ड जो थे वो थे यूंग. उन्होंने लोगों को इंट्रोवर्ट्स या एक्सट्रोवर्ट्स में डिवाइड किया. इन्होंने कहा कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहला इंट्रोवर्ट्स और सेकंड एक्सट्रोवर्ट्स. अब इंट्रोवर्ट्स टाइप में आप किसको डालोगे? इंट्रोवर्ट्स आर पीपल हु स्टे अलोन, अवॉइड अदर्स एंड आर शाय. यानी इंट्रोवर्ट इज़ अ वेरी कॉमन डे टू डे टर्म. हम बड़ी नॉर्मल डे टू डे बातों में भी बोल देते हैं कि मेरा ये फ्रेंड इंट्रोवर्ट है. तो इंट्रोवर्ट उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है? कि इंसान बड़ा अकेले अकेले रहता है, दूसरों को अवॉइड करता है एंड इज शाय. तो अगर क्लास में कोई बच्चा है, इट्स अ 40 की क्लास, 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास एंड देयर इज वन पर्सन जो हमेशा एक कोने में बैठ के अपने में बुक्स में लिखता है. ही डजंट कम्युनिकेट विद पीपल, गेम्स नहीं खेलता है. द पर्सन इज वेरी मच रिजर्व्ड टू हिज ओन सेल्फ. वो इंसान इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में डिवाइड होगा एज पर यूंग की क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट टाइप जो कार्ल यूंग ने दी थी दैट वाज एक्सट्रोवर्ट्स. ये कौन से लोग होते हैं? हु आर सोशेबल, आउटगोइंग एंड आर पीपल्स पर्सन. इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट क्लासिफिकेशन है एक्सट्रोवर्ट, यानी यहाँ पे इंसान अकेले रहना पसंद कर रहा था, यहाँ पे इंसान सोशेबल है, यानी उसको मज़ा आता है लोगों से मिलने में, पार्टीज करने में. ही इज़ एन पीपल पर्सन, यानी ऐसी चीज़ें करने में उसे मज़ा आता है जहाँ लोग उसके साथ होते हैं, राइट. दीज आर पीपल जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बनते हैं, राइट. जहाँ पे भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में उन्हें कोई चीज़ करनी होती है. सो दीज आर एक्सट्रोवर्ट्स पीपल. यूंग ने 2 कैटेगरीज दी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट. और एक्सट्रोवर्ट में फॉल करेंगे सोशेबल, आउटगोइंग एंड पीपल्स पर्सन, यानी ऐसे लोग जो अकेले रहना उन्हें पसंद नहीं होता है एंड दे आर हाइपर एंड दे वांट टू बी ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल. इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दी थी वो दी गई फ्रेडमैन एंड रोजमैन के द्वारा. और इन्होंने लोगों को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, टाइप ए एंड टाइप बी. इन्होंने बोला कि जो हमारी दुनिया में लोग हैं उन्हें हम जनरल बेसिस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक है टाइप ए और टाइप बी. टाइप ए में कौन लोग फॉल करेंगे? जिनका मोटिवेशन हाई होता है, पेशेंस कम और हमेशा एक जल्दबाजी में रहते हैं. दीज आर द पीपल जिन्हें ना जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चुल होती है एंड दे आर द पीपल जिनकी मोटिवेशन इज ऑलवेज वेरी हाई.
दे ऑलवेज हैव अ डेडलाइन, राइट? दे लैक पेशेंस, उनमें 2 मिनट का भी सब्र करने का वो नहीं होता है, पेशेंस. सो दे आर ऑलवेज ड्रिवन, दे वॉन्ट टू डू थिंग्स साइमल्टेनियसली एंड दे आर ऑलवेज इन अ हरी. उन्होंने कहा कि टाइप ए में ऐसे लोग होंगे जिनका मोटिवेशन हाई है, दे ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग, बिल्कुल पेशेंस नहीं है, दे वॉन्ट टू जस्ट बी कंसर्न विद वॉट दे आर डूइंग एंड दे आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, बैक टू बैक. वो डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं. इन्होंने टाइप बी में किन लोगों को बोला, यानी टाइप ए के ट्रेट्स हैं ये, और जिन लोगों में ये ट्रेट्स मिसिंग है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे, टाइप बी. यानी वो इंसान जिसका मोटिवेशन लो है और उसमें पेशेंस हैं और वो आराम से चीज़ें करता है, वो इंसान टाइप बी कैटेगरी में फॉल करेगा अकॉर्डिंग टू फ्रेडमैन एंड रोजनमैन की क्लासिफिकेशन. सो आफ्टर फ्रेडमैन एंड रोजनमैन, आफ्टर फर्दर रिसर्चेस, टाइप सी टाइपोलॉजी वाज आल्सो गिवन. इन्होंने कहा कि दिस वाज गिवन बाय अदर रिसर्चर्स, दिस वाज लेटर एडेड टू द थ्योरी. टाइप सी में कौन से लोग फॉल करते हैं, प्रोन टू कैंसर, यानी जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करेंगे दे आर वेरी वल्नरेबल टू हैविंग कैंसर. क्यों? क्योंकि ये अपनी नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हैं. दे आर द पीपल जो उनके साथ लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव होता है तो दे डोंट टॉक अबाउट इट, वो अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ों को दबा के रखते हैं एंड दैट अल्टीमेटली ओवर टाइम लीड्स टू और टेंड्स टू लीड टू कैंसर. These are the people who are suppress their negative emotions, are unassertive and patient. यानी अनअसर्टिव लोग कौन होते हैं, जो अपनी बात को उतने मजबूती से नहीं रख पाते हैं दूसरों के आगे एज कम्पेयर टू अदर पीपल, एंड दे आर पेशेंट. सो इनके जो ये ट्रेट्स हैं, ऑल दीज ट्रेट्स कंबाइंड टुगेदर लीड टू और टेंड टू लीड टू कैंसर अमंग पीपल हु आर टाइप सी. लेटर ऑन टाइप डी ऑल्सो केम इन, और इसमें बताया गया कि प्रोनेस टू डिप्रेशन होता है ऐसे लोगों में. द ट्रेट्स ऑफ टाइप डी हैज़ येट नॉट बीन डिस्कवर्ड, बट ये चीज़ अभी क्लासिफाई हुई है कि टाइप डी वाले वो लोग होते हैं जिनको डिप्रेशन होने के चांसेस आर मोर एज कम्पेयर टू अदर पीपल. सो पीपल हु फॉल इन दिस कैटेगरी विल बी ईजियर और विल हैव डिप्रेशन ईजियर इन कंपैरिजन टू द पीपल हु आर इन टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी पर्सनैलिटी. अब हम बात करेंगे जो टाइप अप्रोच है कि टाइप डिफरेंट टाइप्स दिए गए बाय डिफरेंट पीपल, बट लोगों ने कहा कि पर्सनालिटी टाइपोलॉजीज आर टू सिंपलिस्टिक. यानी ये जो डिफरेंट टाइप्स है, क्या ये सही है, आर दीज द एक्चुअल वेज जिनसे लोगों को कैटेगराइज करना चाहिए? तो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च इट वाज लाइक इट केम आउट कि नहीं, पर्सनालिटी टाइपोलॉजीज आर टू सिंपलिस्टिक. यानी एक बहुत साधारण और बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, एंड लोग इतने सिंपल तरीके के क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन बींग्स, हम लोग एज ह्यूमंस आर वे मोर कॉम्प्लेक्स. यानी हमारी पर्सनालिटी की इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि हम किसी 100 लोगों को लेके उन्हें क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये इंसान इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, राइट? एंड ह्यूमन बिहेवियर इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस, राइट? इतना सिंपल नहीं होता है एक इंसान का बिहेवियर कि उसे बस आप सिंपली देख के जज करके कैटेगरी में फिट कर दो. और जो टाइप थ्योरीज हैं, दीज आर मोर ऑन स्टिग्मास. यानी आपने किसी को फिजिकल अपीयरेंस पे देखा, आपने उसे जज किया एंड आपने उसे सिंपली कैटेगरी में पुट कर दिया, राइट? सो दिस इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ क्लासिफाइंग अ पीपल, बिकॉज फिजिकल अपीयरेंस के अलावा भी लोगों में दे हैव अ लॉट मोर टू देमसेल्व्स इन कंपैरिजन टू दिस, एंड द क्लासिफिकेशन इज नॉट एज सिंपल एज गिवन बाय टाइप थ्योरीज. जब टाइप थ्योरीज का क्रिटिसिज्म आया, दिस लेड टू अनदर अप्रोच कॉल्ड ट्रेट अप्रोचेस. सो नाउ विल सी कि ट्रेट अप्रोचेस में क्या होता है. ट्रेट अप्रोच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीपल. यानी ट्रेट अप्रोच का मेन एम क्या था, जैसे टाइप अप्रोच में हम लोगों को देख के उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में क्लासीफाई कर रहे थे, वैसे हम ट्रेट अप्रोच में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर अटेम्प्टिंग टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल. या हम लोगों को डिवाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स में, हम एक इंसान के अंदर ही कौन कौन से ट्रेट्स हैं वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. अब ट्रेट्स होते क्या हैं, हमने बात की थी ट्रेट्स आर स्टेबल ओवर टाइम, राइट? यानी इंसान की वो क्वालिटीज़ जो समय के साथ ना बदले. यानी अगर एक इंसान में आज डिसिप्लिन है और आफ्टर 5 years भी डिसिप्लिन है, इट हैज़ नॉट चेंज्ड, तो आप डिसिप्लिन को उस इंसान का ट्रेट कह सकते हैं. ट्रेट्स आर कंसिस्टेंट ओवर सिचुएशंस. यानी इफ़ अ पर्सन इज, सपोज इफ़ अ पर्सन का ट्रेट है पेशेंस, अगर उसकी आज शांत वाली सिचुएशन में पेशेंस है तो उसकी गुस्से वाली सिचुएशन में भी पेशेंस होगी, तभी वो ट्रेट कहलाने के लिए क्वालिफाई करेगा.
यानी दीज आर कंसिस्टेंट, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में इंसान की जो एबिलिटी है या इंसान के जो ट्रेट्स हैं वो ना बदलें, ये ट्रेट की एक प्रॉपर्टी है। बेस्ड ऑन ट्रेट्स डिफरेंट थियोरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड, यानी जो इंसान में ट्रेट्स होते हैं उसके बेसिस पे थियोरिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियोरीज दी, जो अब हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। पहली ट्रेट थ्योरी किसने दी थी? एल्पर्ट ने। सो इट वाज एल्पर्ट्स ट्रेट थ्योरी। एल्पर्ट ने ट्रेट्स को किन चीज़ों में डिवाइड किया? 3 तरह के ट्रेट्स में। एल्पर्ट ने कहा कि हर इंसान में 3 तरह के ट्रेट्स होते हैं। पहला होता है कार्डिनल ट्रेट्स, फिर सेंट्रल ट्रेट, फिर सेकेंडरी ट्रेट्स। यानी एल्पर्ट ने कहा कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उस हर इंसान में 3 तरह के ट्रेट्स होते हैं। पहला होता है कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट एल्पर्ट ने डिफाइन किया एक ऐसा जनरलाइज्ड ट्रेट जो इंसान की पूरी पर्सनालिटी का बहुत सेंट्रल हिस्सा होता है। यानी अगर मैं हूँ तो मेरा एक ऐसा ट्रेट होगा जो मुझे एज अ पर्सन एक शब्द में डिफाइन करेगा। जैसे अगर आप महात्मा गांधी का देखें तो नॉन वायलेंस की जो उनकी पॉलिसी थी या नॉन वायलेंस उनका कार्डिनल ट्रेट था, राइट, बिकॉज इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट टू हिज पर्सनैलिटी कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी एक उसमें जज की जा सकती है विच वॉज नॉन वायलेंस। ऐसे ही अगर आप हिटलर का कार्डिनल ट्रेट ढूंढेंगे तो उसका कार्डिनल ट्रेट विल बी नाजिज्म, राइट। तो हर मेजर पर्सनालिटी का या हर आम इंसान का भी एक कार्डिनल ट्रेट होता है जो उसकी मेजर पर्सनालिटी का क्रक्स बनता है। इसके बाद और इससे थोड़ा सा कम जनरलाइज ट्रेट होता है सेंट्रल ट्रेट्स, राइट। ये ट्रेट हमेशा इंसान में एक या 2 ही होते हैं, दे आर नॉट मोर देन दैट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज 1। सेंट्रल ट्रेट्स इंसान में 1, 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। ये कौन से ट्रेट्स होते हैं जो मेरे पर्सनालिटी का मेजर चंक इंक्लूड करते हैं, राइट। आई एम अ वार्म पर्सन, सिंसियर, पेशेंट, डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे जनरल डिस्क्राइब कर रही हैं। या मैं अगर अपने इंट्रोडक्शन में लिखूं तो जिन जिन शब्द का या एडजेक्टिव्स का मैं यूज़ करूंगी वो मेरे सेंट्रल ट्रेट बनेंगे एज अ पर्सन। इसके बाद द लीस्ट डोमिनेंट ट्रेट्स आर योर सेकेंडरी ट्रेट्स। ये कौन से ट्रेट्स होते हैं? ये सिर्फ आपकी पसंद या नापसंद वाले ट्रेट्स होते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट नहीं करते, बट दीज आर अ पार्ट ऑफ यू। लाइक जैसे मैं बोलूँ आई लाइक सॉन्ग्स या आई लाइक म्यूजिक, तो ये मेरी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है, बट दीज आर स्टिल माई सेकेंडरी ट्रेट्स। दे डोंट अफेक्ट द वे आई बिहेव और दे डोंट अफेक्ट as to how I am as a person, but these are my preferences in life, right? तो ऑलपोर्ट ने कहा, ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी कैटेगराइज लोगों को बोलती है कि हर इंसान में 3 ट्रेट्स होते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी, और आप हर इंसान में ये 3 ट्रेट्स डिवाइड कर सकते हो एंड इंसान को इन 3 ट्रेट्स के बेसिस पे देखा जा सकता है। इसके बाद जो ट्रेट थ्योरी आई थी दैट वाज प्रोपगेटेड बाय आइजिंग। According to this, personality could be reduced to 2 categories determined biologically। यानी जैसे हर थियोरिस्ट अपने हिसाब से या अपने ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग इंसान को डिफरेंट ट्रेट्स में कर रहा है, आइजिंग ने बोला कि उनके अकॉर्डिंग आप इंसान को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो जो कि बायोलॉजिकली डिटरमाइन होती है। इन्होंने पहले फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरीज ही दी थी, थर्ड कैटेगरीज वॉज एडेड लेटर। तो यहाँ जो 2 कैटेगरीज की बात हो रही है दैट इज न्यूरोटिसिज्म वर्सेज इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, राइट। अब देखेंगे कि इनकी फर्स्ट कैटेगरी क्या कहती है। इनकी फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। यानी न्यूरोटिसिज्म क्या ट्रेट है? ऐसा इंसान जो बहुत हाइपर है, बहुत एक्सट्रीम इमोशंस हैं उसके, कभी वो बहुत खुश रहता है, कभी वो बहुत गुस्से में रहता है, सो देयर इज नो स्टेबिलिटी। वो इंसान, ऐसे इंसान को हम न्यूरोटिसिज्म या न्यूरोटिक पर्सनालिटी टाइप में कैटेगराइज करते हैं। इसी का एक्सट्रीम ऑपोजिट क्या है इस कंटिन्यूम में? इमोशनल स्टेबिलिटी। यानी अगर हम कह रहे हैं कि इस कैटेगरी में हम ऐसे इंसान को डालेंगे जिसका हमें नहीं पता कि वो ऐसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा, वो बहुत एक्सट्रीम रिएक्ट करता है, उसके इमोशंस आर नॉट अंडर हिज कंट्रोल, वो न्यूरोटिसिज्म में है, तो इसका ऑपोजिट यानी वो इंसान जिसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है और उसके इमोशंस एज पर सिचुएशंस एंड ओवर टाइम स्टेबल रहते हैं, उस इंसान को हम इमोशनल स्टेबिलिटी की कैटेगरी में डालेंगे। सेकेंड कैटेगरी वॉज एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, राइट। एक्स्ट्रावर्जन सेम, जो इंसान बहुत एक्सट्रोवर्ट है, सोशली लाइकेबल है, पीपल्स पर्सन है, उसे पार्टीज में जाना पसंद है, ही लाइक्स टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे लोग एक्स्ट्रोवर्जन में डाले जाते हैं। और ऑन दी ऑपोजिट जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, राइटर्स, पेंटर्स, आर द स्टीरियोटाइप ऑफ इंट्रोवर्जन, राइट।
जो इंडिविजुअलिस्टिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल बीइंग सराउंडेड बाय अ मास, या जो स्टेज पे चढ़ने से, देर आर पीपल हु डोंट वांट टू बी अ सेंटर स्टेज, राइट, दे डोंट वांट टू बी द स्पॉटलाइट इन अ ग्रुप, दीज आर द इंट्रोवर्ट पीपल. तो आप ऐसे लोगों को, हु आर पीपल्स पर्सन, यू विल पुट देम इन एक्सट्रावर्जन की कैटेगरी, एंड पीपल हु आर नॉट, उन्हें आप इंट्रोवर्जन की कैटेगरी में डालेंगे. नेक्स्ट इज साइकोटिसिज्म एंड सोशेबिलिटी. दिस वॉज लेटर एडेड ऑन, एंड साइकोटिसिज्म आर पीपल जिनके बहुत साइकोटिक टेंडेंसीज होती हैं इन लाइफ, दे आर पुट इन साइकोटिज्म. दिस इज येट बीइंग डेवलप्ड. इसमें उतना क्लासिफिकेशन अभी नहीं है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट टू. दैट्स व्हाई दिस वाज लेटर एडेड एंड विल बी फर्दर रिसर्च्ड ऑन. इन सब क्वालिटीज को जज करने के लिए क्या आइजिंग ने अपना दिया? आइजिंग ने अपना एक आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर दिया, इज यूज्ड फॉर स्टडिंग दीज डायमेंशंस. यानी इंसान को इन 3 कैटेगरी पर बांटने के लिए आइजिंग ने अपना एक क्वेश्चनर दिया, जो आप अपने सब्जेक्ट को देंगे, वो उस क्वेश्चनर को फिल करेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट इंसान को आप इनमें से एक कैटेगरी में डालेंगे. सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी हैव सीन कि हम ट्रेट और टाइप के बेसिस पे क्या क्या थियोरीज आई, और हम लोगों को इन दोनों बेसिस पे कौन से कैटेगरीज या कौन से थियोरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं. इस क्लास में हमने ट्रेट और टाइप थियोरीज देखी. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी psychodynamic approach of personality. For more such videos, stay tuned, and if you have any doubts, you can comment below and ask. Thank you.